गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक्सरसाइज 2.1 के 12th क्वेश्चन को करते हैं। कल हमने ये लीव कर दिया था, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस 12 क्वेश्चन को करने के बाद बेसिक्स करेंगे 2.2 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन में है क्या। अ टिन ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹48 and 2/5। एक टिन जो कि ऑयल से फिल है, ठीक है, ऑयल का एक टिन है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 48 and 2/5 रुपीज है। राजेंद्र बॉट 6 such tins of oil। राजेंद्र ने ऐसे 6 टिन के ऑयल क्या कर लिए, खरीद लिए। हाउ मच डिड ही पे टू द शॉपकीपर। अब उसको टोटल कितना देना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो एक टिन की कॉस्ट पता है, 6 की कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सा मैथमेटिक्स को ज्यादा टफ नहीं लेना, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल क्या होगा। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 48 into 5 क्या होता है भाई, 240। और ये ऐड होता है 240 plus 2 242 डिवाइड बाय कितना है, 5। नाउ राजेंद्र bought 6 tins of oil। उसने 6 tins of oil खरीदे हैं, therefore cost of 6 tins of oil। 6 मल्टीप्लाई बाय क्या है, एक का रेट कर दो भाई, मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 6 2 जा 12, 2 6 4 जा 24 and 125, 6 2 जा 14 and 2 6 2 जा 12 and 2 14 डिवाइड बाय क्या है। अब इसको डिवाइड देखो कैसे करना है। 5 2 जा 5 9 जा 45, ऊपर से बचा 2। अब ये छोटा है तो ये रिमाइंडर ही बच गया हमारा, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो। लेकिन एक और चीज देखो, ये इससे छोटा है, ये इससे क्या है, छोटा है, तो भाई ये कितने पर जाएगा, पहले 0 पर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 पर गया, क्या बचा 2, अब रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा 290 रिमाइंडर 2 डिवाइड बाय 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे में इसको फाइंड करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आपके बेसिक्स की ओर मूव करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के। तो देखिए बेटा, बेसिक्स में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 के डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस करना है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करना है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करना, ठीक है। मल्टीप्लाई तो हमें करना आता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैंने लिख दिया, देखो 2/3 प्लस 2/5 मैंने ये लिखा। तो तुम प्लस हो चाहे माइनस हो, तो तुम क्या करते हो, एलसीएम लेते हो पहले इनका, है ना, फिर सॉल्व करते हो। अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो तुम डायरेक्ट ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड नीचे में मल्टीप्लाई, ये हो जाता है। लेकिन जब बात आती है डिवाइड की, जैसे 2/3 डिवाइड बाय 2/5, तब क्या करते हैं हम, इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो 2/3 वैसे का वैसे रखना है, मतलब फर्स्ट वैल्यू, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना बेटा, ये एग्जांपल है। तो 2/3 तो वैसे का वैसा ही रखना है, ठीक है। अब जब बात आई थी ना ये डिवाइड की, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और यहां पे लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ ये 2/रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5। मतलब पहली वैल्यू तो सेम, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है। उसका क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब रेसिप्रोकल एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए, चलिए रेसिप्रोकल को समझते हैं।
चलिए रेसिप्रोकल क्या होता है बताते हैं हम आपको। कोई भी नंबर का इनवर्स कर दें, फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, उसको क्या लिख देंगे 3/2। 3/2 है तो उसको मैं क्या लिख दूं 2/3। 1/5 है तो उसको क्या लिख दूं 5/1। 6/7 है तो उसको मैं क्या लिख दूं 7/6। 2/9 है उसको मैं क्या लिख दूं 9/2। तो इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। ठीक है, तो ऐसे रेसिप्रोकल्स लिखे जाते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का उसका जस्ट उल्टा कर देना, उसको रिवर्स में कर देना। ठीक है, उसको जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2 का 2/3, 1/5 का 5/1, 6/7 का 7/6 और 2/9 का 9/2। तो हमें यहाँ पे 2/3 लिखा मल्टीप्लाई 2/5 का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो 2 1 जा 2। अब देखो ये तो हमें आगे की जो प्रोसेस आती है ना, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर दो और बाकी को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कुछ नहीं करना, 5 into 1 5, 3 into 1 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करना है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चंस वहां पे काफी हैं तो हम वहां से समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 फाइंड पेज नंबर ओपन कीजिए बेटा 41। ठीक है, वहां पे 2.2 है एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। उसी का फर्स्ट पार्ट क्या है 15 डिवाइड बाय 25। 15 डिवाइड बाय 25। चलो ये तो इजी है, मतलब 15 को डिवाइड करना है 25 से, तो मैंने डिवाइड वाली फॉर्म में लिख दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 की टेबल से कट हो गया। तो चलो भाई, तो भाई 3 अपॉन क्या बचेगा 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट फिक्स करते हैं। 28 डिवाइड बाय 3/8 24 डिवाइड बाय 3 अपॉन 8। अब यहां पे ये नंबर क्या आ गया बेटा रेसिप्रोकल में आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया। तो ये तो चलो हमने सीखे हुए थे छोटी क्लासेस में भी, है ना। लेकिन यहां देखो, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 24। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में आ जाता है। अब क्या करते हैं, पहले वाला नंबर सेम रहता है, डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है उसका क्या लिख दिया जाता है रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है। तो रेसिप्रोकल 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 8/3, 8/3। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करेंगे। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है तो मल्टीप्लाई आ गया ना बेटा, 24 के अपॉन में 1 लगा दो। अब तो मल्टीप्लाई अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, जो नहीं हो रहा उसको वैसे का वैसे रख दो। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 की टेबल से कट गया। अब 8 into 8 64, दैट विल बी योर आंसर। नीचे 1 पड़ा है, 1 तो नीचे डिवाइड में हमेशा रहता ही रहता है, उसको हम शो नहीं करेंगे। अब थर्ड इसी का 4/7 डिवाइड बाय 16। तो देखो पहला नंबर हमेशा सेम रहता है वैसे का वैसे, डिवाइड को करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज। अब 16 का रेसिप्रोकल लिखना है। 16 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, देखो 16 के अपॉन में क्या पड़ा है 1 पड़ा है ना, तो 16/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/16, 1/16। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो भाई। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 की टेबल से कट हो गया। तो 1 into 1 ऊपर क्या रहा 1, 7 into 4 28। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं यहां पे। वैसे तो ये ए बी सी डी में है। अब डी पार्ट देखो,
3/7 डिवाइड बाय 5/6। तो भाई पहला नंबर तो बेटा आपको पता है सेम रहता है 3/7 का। 3/7 डिवाइड साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। 5/6 विल बिकम 6/5। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड वाले का रेसिप्रोकल लेना है, तो 6/5 आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, 7 5 जा 35। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। चलिए ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, डिवाइड करने। फर्स्ट जो आपका ए है 15/8 बाय 45/16। मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है बाय, मतलब इससे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 15/8 डिवाइड बाय 45/16। ठीक है, तो चलिए भाई अब आपको आगे पता है कैसे क्वेश्चन करना है। पहले वाला नंबर सेम डिवाइड किस साइन में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। और जो सेकंड वाले का हम क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल। तो 45/16 का क्या होगा रेसिप्रोकल? 16/45। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखो भाई 1 into 2 2, 1 into 3 3। आंसर सेकेंड पार्ट। फाइव बाय 8 को डिवाइड करना है बाय 25/4। तो भाई हमें पता है इसको डिवाइड करना है इससे, तो इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बाय को हम डिवाइड लिख सकते हैं ना। तो एक सेकेंड बेटा, हाँ जी देखिए फर्स्ट वाला नंबर वैसे का वैसे, सेकंड वाले नंबर के लिए इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। देन 25/4 का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल आ जाएगा बस। तो अब जो कट रहा है उसे कैंसिल कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 1 into 1 1, 2 into 5 10। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा। You got it? Now the C part will be C. 2 and 4/9 by 44। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 2 जाए 18, 18 plus 4 22 डिवाइड बाय 9। बाय को हम डिवाइड वाले साइन में लिख देंगे 44। ये लीजिए पहले वाला नंबर सेम, डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। आगे वाले नेक्स्ट नंबर का हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। 44/1 का रेसिप्रोकल 1/44। क्या कैंसिल हो रहा है? 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। तो 1 into 1 1, 9 2 जा 18। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब चलिए डी पार्ट को मूव करते हैं बेटा। क्या कह रहा है डी पार्ट में? 6 and 2/5 by 16/25। तो भाई चलिए इसको चेक करते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32 डिवाइड बाय 5, बाय को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड में। 16/25 विल बिकम, देखो इसका रेसिप्रोकल लेना है ना, तो रेसिप्रोकल कैसे, 5/16। अभी नहीं लेना बेटा, अभी तो हम बाय को कन्वर्ट ही कर रहे हैं, अभी तो ये ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है, अभी तो ये ऐसे का ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में 32/5, ठीक है, फिर डिवाइड किसमें कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल तब लेंगे, जब रेसिप्रोकल तभी लेना जब इसको डिवाइड को क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में। तो 25/16, अब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 into 5 10, डिवाइड बाय 1 into 1 1, या फिर 10/1 क्या होता है, 10 ही होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बेटा, ये मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए एक्सरसाइज 2.2 के, 2 क्वेश्चन करवा दिए, थर्ड आप ट्राई करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। कल आपको नोटबुक भी डिपॉजिट करवानी है, तो आप कोशिश करिए वर्क करके मुझे सारा काम सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है बेटा। और वर्क टाइम पर कीजिए, नोटबुक जरूर सबमिट करवाइए, वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।